गाजीपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। उसी शहर की झोपड़पट्टी में एक गरिमा नाम की विधवा औरत रहती थी। उसकी दो बेटियां थीं, संजना और खुशबू। दोनों बहनें जुड़वा थीं, रंग रूप में बिल्कुल एक जैसी। एक दिन संजना और खुशबू दोनों दौड़ती हुई अपनी माँ के पास जाती हैं और कहती हैं, मुझे स्कूल नहीं जाना, स्कूल बहुत गंदा है। तब उसकी माँ कहती, क्या हुआ मेरी रानी बेटियों को, और क्यों नहीं जाना स्कूल? अब रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या हुआ। तब दोनों बच्चियां कहती हैं, स्कूल में सभी बच्चियां हमें काली कलूटी बोलकर चिढ़ाते हैं और वो हमें काली चुड़ैल भी बोलकर चिढ़ाते हैं। माँ, आपका रंग तो काला नहीं है, आप तो गोरी हो, फिर हम दोनों ऐसे क्यों हैं? तब उसकी माँ कहती, जो बच्चे तुम्हें ऐसा बोलते हैं उनका दिल ही काला है, इसलिए वो तुम्हें ऐसा बोलते हैं। स्कूल कभी गंदा नहीं होता। तब दोनों बच्चे कहते, माँ, आपने हमें कितने अच्छे से समझाया, अब हम कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानेंगे। अगले दिन दोनों बहनें हंसी खुशी स्कूल जाती हैं। स्कूल में घुसते ही सभी बच्चे उन दोनों को फिर से चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं, देखो काला बंदर आ गया। तभी स्कूल की घंटी बज जाती है और सभी बच्चे दौड़ते हुए अपनी क्लास में पहुंच जाते हैं। तब खुशबू कहती, संजना, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये तो इनका रोज का काम है, हम यहाँ पढ़ने आते हैं, इन सबसे बहस या झगड़ा करने नहीं। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपनी क्लास तक पहुंच जाती हैं, पर कोई भी उन्हें अपने पास नहीं बैठाता। तब वो दोनों पीछे जाके बैठ जाती हैं। तभी क्लास में टीचर आ जाती हैं और कहती हैं, सभी बच्चे अपना अपना काम लेके आए, जो कल मैंने काम दिया था। सभी बच्चे अपना अपना काम दिखा देते हैं। सभी बच्चों की तरह संजना और खुशबू भी अपना काम बहुत ही अच्छे से और सफाई से लिख देते हैं। मैडम अपने मन में सोचती है, ये दोनों जुड़वा बहनें शकल से तो काली कलूटी हैं, पर काम तो बहुत अच्छे से की हैं, और मैं इनकी पढ़ाई करूंगी तो ये मेरे सिर पर चढ़ जाएंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तब दोनों बहनें पूछती, टीचर जी, मैंने काम अच्छा किया है ना? हमारी माँ ने काम करवाने में हमें बहुत मदद की है। तब टीचर कहती, एक तो पूरा काम गलत है और ऊपर से अपनी टीचर से बहस कर रही हो, तुम दोनों को तो सजा मिलनी चाहिए। दोनों बच्चों की डांट पड़ने पर सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। उनकी टीचर उन्हें स्टोर रूम में ले जाकर बंद कर देती है। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तब दोनों बहनें दरवाजा खोलने के लिए कहती। तब संजना कहती, तुम फिक्र मत करो, माँ हमें यहाँ से जरूर निकालेंगी। दोनों बच्चियों के घर न पहुंचने पर गरिमा बहुत परेशान हो जाती है। हर जगह उन्हें ढूंढती है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। गरिमा का रो रोकर बुरा हाल था। वहां अगले दिन से स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं। संजना और खुशबू वहीं स्टोर रूम में बंद ही रह जाती हैं। 2-3 दिन भूख प्यास से वे तड़प कर वहीं मर जाती हैं और चुड़ैल बन जाती हैं। वो कहती हैं, माँ आपकी बहुत याद आ रही है। खुशबू, मुझे माँ के पास जाना है, लेकिन हम माँ के पास नहीं जा सकते, पर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिसने भी हमें सताया है, हम भी उन्हें सताएंगे। खुशबू समझदार थी और वो संजना को संभाल लेती है। वो दोनों स्टोर रूम से बाहर आ जाती हैं और अपना आतंक शुरू कर देती हैं बच्चों को डरा डरा कर। उनके क्लास का मोंटू वॉशरूम में जाता है तो दोनों चुड़ैलें उसे आगे पीछे से घेर लेती हैं और उसे डराने लगती। मोटू वॉशरूम में डर के छिप जाता है। दोनों चुड़ैल मोंटू को बाहर से बंद करके गायब हो जाती हैं। मोंटू डर के मारे वॉशरूम में ही बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो उसके सामने बच्चे और टीचर को देख भूत भूत चिल्लाने लगता। तभी टीचर कहती, क्या हुआ और तुम बेहोश कैसे हुए, और तुम्हें बाहर से किसने बंद किया? लेकिन मोंटू चुड़ैल चुड़ैल का रट लगाया था। तब टीचर कहती, ये क्या चुड़ैल चुड़ैल लगा रखा है, भूत भूत कुछ नहीं होता, तुम्हारे साथ कोई मजाक किया होगा। अगर मुझे उसका पता चला तो मैं उसे सजा जरूर दूंगी। तभी दोनों चुड़ैलें छिपकर मोंटू को फिर से डराने लगती। मोंटू डर की मारी स्कूल से भाग जाता है। अगले दिन जब टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती तब दोनों चुड़ैलें टीचर के पीछे खड़ी हो जाती हैं। उन्हें देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाने लगते हैं। तभी टीचर गुस्से से कहती, मैं तुम्हें चुड़ैल दिख रही हूँ? तभी दोनों चुड़ैल टीचर का गला पकड़ लेती हैं। टीचर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती। तब चुड़ैल कहती, हमारा भी बहुत दम घुट रहा था जब आप हमें स्टोर रूम में बंद करके भूल गई थी और हम मर गए थे। अब तो आप भी नहीं बचे। और बच्चों से कहती हैं, तुम सब में से अगर किसी ने भी हमारे बारे में बताया तो अगला नंबर उसी का होगा। तभी वहां किसी के आने की आहट सुनकर दोनों चुड़ैल गायब हो जाती हैं। वो आहट गरिमा की थी। वो अपनी दोनों बेटियों के बारे में टीचर से पूछती है और कहती है, क्या हुआ मैडम, आप और क्लास के बच्चे कुछ डरे डरे से दिख रहे हैं, क्या बात है? टीचर घबरा जाती है और कहती, कुछ नहीं, तुम कौन हो, स्कूल में क्या कर रही हो? तब गरिमा अपनी दोनों बेटियों के नाम मिलने का खबर बताती है। गरिमा की दोनों बेटियों के नाम सुनते ही टीचर चौंक जाती है। वहां दूर खड़ी दोनों चुड़ैल अपनी माँ को प्यार भरी निगाहों से देख रही थी। टीचर मन ही मन सोचती है, अगर इसे पता चल गया कि इसकी दोनों बेटियां मेरी वजह से मरी हैं तो ये मुझे जेल भेज देगी। तब टीचर कहती,
नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता और तुम जाओ यहाँ से। तभी वहाँ स्कूल की प्रिंसिपल आ जाती है और कहती है स्कूल बहुत गंदा हो गया है, स्कूल की साफ सफाई अब कौन करेगा। तब गरिमा कहती मैडम जी मैं कर दूंगी, आप ये जिम्मा मुझे सौंप दीजिए, मैं पूरे स्कूल की साफ सफाई कर दूंगी। फिर प्रिंसिपल उसी स्कूल की साफ सफाई का काम तुरंत सौंप देती है। पर टीचर बहुत डरी हुई थी, अगले दिन से पूनम ने स्कूल आना छोड़ दिया। तब दोनों चुड़ैल कहते कितना मजा आता है सबको दुखी करने में, एक दिन हमारे डर से सभी बच्चे स्कूल आना छोड़ देंगे, उसके बाद ये पूरा का पूरा स्कूल हमारा होगा। पर हमें टीचर को सबक सिखाना है, पर वो तो डर के मारे अपने घर में छिप गई है, उसका स्कूल में रहना बहुत जरूरी है, तभी हम अपना बदला ले सकेंगे। जहाँ दोनों चुड़ैल बात कर रही थी उसी कमरे के बाहर गरिमा झाड़ू लगा रही थी। वो दोनों की बात सुन के सीधा कमरे में घुस जाती है, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। फिर वो कहती कुछ तो गड़बड़ है। गरिमा सभी बच्चों पर नजर रखने लगी। एक दिन उन दोनों चुड़ैलों को बच्चों की किताबें फाड़ते देख लिया। माँ को देख दोनों चुड़ैलें स्टोर रूम में जाके छिप जाती हैं। गरिमा भी वहीं पहुंच जाती है और हैरान रह जाती है। लाइट जलाते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां उसे दो सड़ी लाश मिलती है जिसे पहचानना भी मुश्किल था। पर जैसे ही गरिमा की नजर उनके गले में पड़ी काले धागे पर पड़ती है वो हैरान हो जाती है और रोने लगती है और कहती है ये तो मेरी दोनों बेटियां हैं। माँ को रोता देख दोनों चुड़ैलें सामने आ जाती है और अपने माँ को वो सब बात बताती हैं जो उनके साथ हुआ था। तब उनकी माँ भी उनके साथ थी। उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए गरिमा पुलिस को खबर कर देती है और पूनम को पकड़वा लेती है और उसके बाद पूनम भी अपना जुर्म कबूल कर लेती है और उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है।